अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़्याल है कि जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं वेल्थ टेक की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और डॉक्टर जावेद साइम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ कुरैशी है। डॉक्टर जावेद साइम का मैं देरीना दोस्त हूँ और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि माशाअल्लाह इस शोबे में इनकी जो खिदमात हैं वो इस चीज़ से भी अयां होती हैं कि माशाअल्लाह ने इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि इनका इस शोबे में कितना इंटरेस्ट है। फिर जो इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है और जो इनकी वजह से लोग फैज़ याब हो रहे हैं, क्योंकि जो नफ्सियात की फ़ील्ड है उसमें अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि बहुत से लोग जो हैं साइकियाट्रिस्ट्स वो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना देता है, यानी कि जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है कि वो अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार नहीं ला सकते। मेरा ख्याल है कोई भी साइकियाट्री का या साइकोलॉजी का ऐसा शोबा कम ही होगा जिसके मरीज़ों को डॉक्टर जावेद साइम ने ट्रीट ना किया हो बहुस्न खूबी और उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स भी लिए। मेरा ख्याल है कि वक्त की कमी की वजह से और डॉक्टर साहब का जो नॉलेज है वो सब आप तक इम्पार्ट करना चाहते हैं और गो कि हमारी नशिस्त तो फिर भी कुछ घंटों पे मुहित होगी, मगर डॉक्टर साहब ने क्योंकि बड़ी मुदल्लल और बड़ी भरपूर तैयारी की हुई है तो मैं ये चाहूँगा कि वही ये नशिस्त ये जगह संभालें और आप लोगों से मुखातिब हों। सिर्फ ये कहना चाहूँगा आज के टॉपिक के हवाले से कि ये टॉपिक जो है टैबू टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो हर किसी के दिल की आवाज़ तो है, मगर इसको कहना शायद कोई नहीं पसंद करता कि किस तरह से अमीर हुआ जाए। हालांकि रातों रात अमीर होने का ख्वाब दिखा के बहुत से बेचारे लोग जो हैं वो लूटे भी जाते हैं, मगर यहाँ पे ये जो कुछ भी आपको बताएंगे वो दरअसल आप ही के अंदर छुपी हुई जितनी भी खसूसियात हैं उन्हीं को आश्कार करके उन्हीं से फ़ायदा उठा के आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच by Dr. Javed Saim, which will no more be a secret. It will be an open secret for all of you. Ladies and gentlemen, for you, I present to you for the topic, The Secret of Getting Rich, Dr. Javed Saim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और याद रखने का तरीका भी बता दिया कि मेरा शुक्र अदा किया करो। तो सबसे पहले मैं उस परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है और आज मुझे यहाँ पर बोलने के लिए उसने सलाहियत दी है, ताकत दी है। तो मैं सबसे पहले उसका शुक्रगुजार हूँ और फिर मैं डॉक्टर एजाज़ कुरैशी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ साथ आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसन कुछ लोग दूर दराज के इलाके से, कसूर से भी कुछ लोग आए हुए हैं और ख़ास तौर पर मेरे यहाँ पे एक उस्ताद मोहतरम भी आ गए हैं, जनाब प्रोफेसर रफ़रफ़ साहब। मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बड़ी मदद की है। आज का जो टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच, इस बात पे तो पहले बाद में जाएंगे। वाकया याद आ रहा है, मैंने कहा पहले वो आपसे शेयर कर लूं और फिर हम उस असल मौजू पे चलते हैं। एक गांव में नंबरदार ने कुआं खदवाना था। अब उस दौर में तो क्रेनें नहीं हुआ करती थी, तो उसने अल्लाह दिते को बुलाया। वो कमार था, उसके पास गधे थे, तो कहने लगा कि यार ये कुआं खोदना है। उसने कहा जी ठीक है। अब उसने कुआं खोदना शुरू कर दिया और गांव में पता है मियाँ बीवी सारे इकट्ठे काम करते हैं, उसने अभी बीवी को भी साथ लगा लिया। अब कुआं खोदते खोदते उसको एक हार मिल गया। अच्छा, उसने ऐसे देखा, बड़ा अच्छा लगा उसने उसको धोया, बड़ा चमकदार हार, बड़ा खुश हुआ और उसने वो हार गधे के गले में डाल दिया। अच्छा, अब
جب پورا گاؤں دیکھ رہا ہے اس کے گلے میں ہار, وہ کہتے یار اللہ دیتے کہاں سے ملا ہے؟ وہ کہتا جی مجھے یہ ہار جو ہے نا میں کھدائی کر رہا تھا وہاں سے ملا ہے, مجھے اچھا لگا میں نے اس کے گلے میں ڈال دیا. اور سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے یار باقی اس کے گلے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایون کہ جو نمبردار تھا وہاں کا وہ بھی بڑا خوش ہوا. اور وہ چند دن گزرے تو ایک صاحب وہاں سے گزرے, تو جب اس نے دیکھا کہ یار گدھے کے گلے میں ہیرو کا ہار, وہ ایسے اس نے آنکھیں ملی ہیں یہ کیا. اب وہ اس کے پاس آیا, اللہ دیتے کے پاس, کہتے یار یہ بیچ دو, یہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ایسے کنویں کی کھدائی کر رہا تھا تو مجھے وہاں سے ملا ہے تو میں نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا ہے. تو سارے گاؤں والے بھی بڑے خوش ہیں, ایون کہ نمبردار بھی کہتا ہے یار بہت اچھا لگتا ہے. کہتا بیچ دو. کہتا جی میں نے نہیں بیچنا. اس نے اس کو اتنی آفر دی کہ اس نے اس کو بیچ دیا. اب سوال یہ ہے کہ پورے گاؤں میں بیمار نمبردار کے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہیرو کا ہار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کے اندر کیا جواہرات دفن ہے, اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ پائیں گے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. پھر ہمارا اس گاؤں کا حال ہوگا یا اس نمبردار کا حال ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا دی. ہم نے اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے آج کے اس موضوع پر کام کرنا ہے. ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہوں, لیکن اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے کہ ان کو کون سا ایسا آسان طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, تو میرے خیال ہے کہ آسانی ہو جائے گی. تو میرا اولین مقصد آج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو, وہ کون سی ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہے کہ جس کو اب ہم استعمال کریں تو ہماری زندگی میں وہ تبدیلی آ جائے جو ہم لانا چاہتے ہیں.